आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री के तौर पर जाना जाता है। चाहे वो उसकी आर्मी की बात हो या उसके हथियारों की या फिर उसकी इकोनॉमी की, वो हर मामले में दूसरों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कैसे अमेरिका इतना ताकतवर मुल्क बना और कैसे ब्रिटिश एम्पायर जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसके होते हुए अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री बन गया। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिका सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी या एडवांस हथियारों की वजह से है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि सिर्फ हथियारों या आर्मी के दम पर ताकतवर तो बना जा सकता है, लेकिन सुपर पावर नहीं। अमेरिका की कुछ खास बातें हैं जो उसको सुपर पावर का स्टेटस दिलाती हैं। अमेरिका के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है। इसके अलावा दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में 10 यूनिवर्सिटी अकेले अमेरिका की शामिल हैं। वहीं उसकी कंपनीज दुनिया भर में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका की करेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में जो ट्रेड होती है उसमें 80% से ज्यादा का लेन देन डॉलर में ही किया जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा साल 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे, जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका ढूंढ निकाला है। कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा लीं। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते उस समय की इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिलीजुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर ब्रिटेन था, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आईं। वहां आजादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था, यानी उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल एरिया 3 गुना तक बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मेक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका एग्जाम्पल कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का को भी खरीद लिया। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस खरीद लिया।
लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई। ये अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। 20वीं सदी अपने साथ कई रेवोल्यूशन, खतरनाक युद्ध, महामारी और तबाही लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृहयुद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के अंदर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह यह विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। एक तरफ जहां अमेरिका आगे बढ़ रहा था, वहीं दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके अपनी ताकत दिखा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के साथ ही दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर का भी खात्मा हो गया था, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर और जापानीज एम्पायर शामिल थे। लेकिन युद्ध के खात्मे का एक नतीजा यह भी हुआ कि दुनिया के नक्शे पर 2 सुपर पावर सामने आईं। वो थी अमेरिका और सोवियत यूनियन। लेकिन 1991 तक सोवियत यूनियन का भी खात्मा हो गया और एकमात्र सुपर पावर अमेरिका ही रह गया। दूसरा, विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, ब्रेटन वुड्स समझौता। दूसरा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक मानते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थीं। लेकिन ब्रेटन समझौते के तहत तय हुआ कि अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया भर में 90% कारोबार डॉलर में ही होता है। 40% कर्ज भी डॉलर में ही दिए जाते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में उसकी जीडीपी $25 ट्रिलियन से ज्यादा की रही थी। इसका दूसरा मतलब यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 24% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ समय या कुछ सालों में ही हो गया। दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ही कभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खेती पर निर्भर थी। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था, तब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने यहां पर फैक्ट्रियां खड़ी कीं और इस तरह से अमेरिका में बना सामान दुनिया के बाकी कोनों में जाना शुरू हुआ। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि अमेरिका में शहरीकरण बढ़ने लगा। 1860 तक अमेरिका की ग्रामीण आबादी घटकर 50% से भी कम हो गई। 19वीं सदी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलने लगीं। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अमेरिका की एक खास बात है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग करती है, वो है टैलेंट की कदर करना। अगर आप दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों का इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हर 10 में से 7 कारोबारी मूल रूप से अमेरिकी नागरिक रहे हैं। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है और वहां मिले मौकों से शोहरत कमाता है और दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक कारोबारी कारोबार करने अमेरिका जाता है
और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है, जिसे आज दुनिया एलन मस्क के नाम से जानती है। कहा जाए तो एलन मस्क जैसे कारोबारी बनाने की क्षमता अमेरिका ही रखता है। अमेरिका टैलेंट को वो मौके देता है जो शायद दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बहुत आगे है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में ही है। सत्या नडेला, सुंदर पिचई और इंदिरा नूई जैसे भारतीय आज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। आज अमेरिका की आर्मी का मतलब है दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर 800 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के हथियार और रक्षा उपकरण भी दुनिया भर में बहुत बिकते हैं। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उसने 205 अरब डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण बेचे थे। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में करीब 50% ज्यादा था। यही सब वजह है जो अमेरिका को सुपर पावर बनती है। लेकिन कुदरत का उसूल है, दुनिया की कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। इतिहास भी बताता है कि दुनिया में कई सुपर पावर आईं और गईं। एक सल्तनत बिखरती है तो उसकी जगह दूसरी सल्तनत ले लेती है। मौजूदा दौर में भी यही होने की संभावना नजर आती है, क्योंकि अमेरिका के मौजूदा हाल से आज हर कोई वाकिफ है। वहीं चाइना लगातार उसे हर फील्ड में चैलेंज किए जा रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन हो सकती है फ्यूचर की सुपर पावर? कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।